Namaste everyone. I am Sapna Gupta and I am here with a very important concept, that is relation. So students, if I talk about word relation, then in literal sense the word relation means relationship between two persons, and that relationship may be of brother, sister, friend, so many relationships which exist between two persons in our life, right? But in maths, by relation we mean relation between two numbers, between two lines, between two sets, right? So there may be a relation of less than, greater than, equal between two numbers. Okay, there may be relation of perpendicular, parallel between two lines, right? So students, today we will try to understand meaning of relation in mathematics, right? So let's start. Okay students, now let's try to understand definition of relation in brief. So I will explain with help of an example. So let we have a set A having elements 1 to 6 and a set B 1 4 5, and let we have a relation R. यहाँ पर हम रिलेशन को कैपिटल R से डिनोट करेंगे. ओके, और जो रिलेशन है वो आपका है फ्रॉम A टू B. इट में जो रिलेशनशिप है, जो रिलेशन है वो आपका एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू सेट्स A एंड B. मतलब A और B जो सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स के बीच में ये रिलेशन होगा. ठीक है, और रिलेशन है क्या? लेस देन. ओके, तो इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? रिलेशन आर है फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए सेट और बी सेट के जो बीच ए और बी सेट के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन है वो लेस देन रिलेशन है. ठीक है, क्योंकि रिलेशन ए टू बी है तो जो ए के मेंबर्स हैं, ए सेट के जो मेंबर्स हैं वो बी सेट के मेंबर्स से लेस होंगे. ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कौन कौन से पेयर्स होंगे जो इस रिलेशन से बंधे हुए हैं, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं. तो यू कैन सी हेयर, अगर मैं 1 से शुरू करूं तो 1 को हम चेक करेंगे. ए सेट का जो मेंबर 1 है वो बी के किस किस मेंबर से लेस है? 4 और 5 से. तो यहाँ पे आपके पास एक पेयर बनेगा 1 4, क्योंकि जो 1 है वो 4 से लेस है. सिमिलरली 1 बी के 5 मेंबर से लेस है. सिमिलरली अगर मैं 2 की पेयरिंग करूँ तो 2 4 से लेस है बी के 4 मेंबर से. सिमिलरली 2 5 से लेस है. ओके, 6 की अगर हम पेयरिंग करें तो 6 किसी से भी लेस नहीं है. तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, जो फर्स्ट मेंबर्स हैं वो ए के मेंबर्स हैं और जो सेकंड मेंबर्स हैं वो बी सेट के मेंबर्स हैं. और ये ए और बी सेट के जो मेंबर्स हैं वो इस रिलेशन से बंधे हुए हैं, उनके बीच में ये रिलेशन है लेस देन. तो ए सेट के जो मेंबर्स हैं वो बी सेट के मेंबर से लेस हैं. तो अगर इसे हम एक सेट की फॉर्म में लिख दें तो ये हमारे पास बन गया रिलेशन लेस देन रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, राइट. यहाँ पर हम यहाँ पर और भी बहुत सारे रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं. लेट वी हैव रिलेशन ग्रेटर देन की अगर हम बात करें, ग्रेटर देन रिलेशन, तो उस केस में क्या होगा? जो ए सेट के मेंबर्स हैं वो बी सेट के मेंबर्स से ग्रेटर होंगे. तो देखते हैं इसमें वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो कौन कौन से पेयर्स होंगे जो उस रूल से बंधे होंगे. अगर हम 1 की शुरुआत करें, 1 से शुरुआत करें अगर हम, तो 1 की पेयरिंग किसी के साथ भी नहीं हो सकती. 2 की करें तो 2 की पेयरिंग 1 के साथ हो सकती है, बिकॉज जो 2 मेंबर है वो ए का है और जो 1 मेंबर है वो बी का है, तो 2 1 से ग्रेटर है. 6 की करेंगे तो 6 की तीनों के साथ हो जाएगी, 6 1 6 4 6 5. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जितने भी पेयर्स हैं इसमें ए और बी सेट के एलिमेंट्स हैं, और ए सेट के जो मेंबर हैं वो बी सेट के मेंबर से एक रिलेशन से बंधे हुए हैं. वो रिलेशन क्या है? जो ए सेट के मेंबर हैं वो बी सेट के मेंबर से ग्रेटर हैं, वो बड़े हैं, राइट. तो ये भी अपने आप में आपके पास एक रिलेशन बन गया. तो मैं इनको नंबरिंग दे देती हूँ. दिस इज़ फर्स्ट रिलेशन, दिस इज़ सेकंड रिलेशन. ठीक है, और भी हम यहाँ पर रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं. इक्वल टू में क्या होगा? जो ए सेट के मेंबर्स हैं वो बी सेट के मेंबर के इक्वल होने चाहिए. तो इसमें सिर्फ एक ही यहाँ पर पेयर बनेगा 1 का 1 के साथ. ठीक है, क्योंकि ए सेट का 1 मेंबर बी सेट के 1 मेंबर के इक्वल है. तो आपके पास यहाँ पर एक और यहाँ पे पेयर आ गया, डेट इज़ 1 1. तो ये भी एक रिलेशन आपके पास हो गया फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी मतलब ए और बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में रिलेशन, और वो रिलेशन डिफरेंट हो सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और भी बहुत सारे रिलेशन यहाँ पे एग्जिस्ट हो सकते हैं. जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे. बट कंडीशन क्या है कि उस रिलेशन में जो भी पेयर्स होंगे, ठीक है, वो ए और बी सेट के एलिमेंट से बने होंगे, और उनके बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन होगा जो सभी पेयर्स उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट. ओके, एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ऑब्जर्व करने वाली है,
अगर हम यहाँ पर a इंटू बी लिखें, अगर हम a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं तो देयर विल बी 9 एलिमेंट्स। तो जल्दी से लिख लेते हैं 1 1 1 4 1 5, देन 2 1 2 4 2 5, नेक्स्ट 6 1 6 4 6 5, राइट स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पर a इंटू बी लिख लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स a एंड b। तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारा रिलेशन चाहे R1 हो, चाहे R2 है, R2 हो, चाहे R3 हो, चाहे लेस देन हो, चाहे ग्रेटर देन हो, या फिर इक्वल टू हो, चाहे कोई और रिलेशन हो, आप देख सकते हैं जो R1 रिलेशन है, ये जो सेट है, ये आपका सबसेट है A इंटू बी का। आप देख सकते हैं सभी ऑर्डर्ड पेयर्स A इंटू बी में है। सिमिलरली R2 भी सबसेट है A इंटू बी का। सिमिलरली R3 भी सबसेट है A इंटू बी का। सो वी कैन से कि अगर हमारे पास कोई रिलेशन है फ्रॉम A टू B, ठीक है, तो वो जो भी रिलेशन होगा वो A इंटू बी का सबसेट होगा, राइट। बट कंडीशन क्या होगी कि उस रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करेंगे, एक पर्टिकुलर रिलेशन से बंधे होंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमारे पास एक और नई डेफिनेशन हमारे सामने आ गई है रिलेशन की, और वो डेफिनेशन है, यू कैन सी हेयर, यस, वो डेफिनेशन है, let A and B are two non-empty sets, then any subset R of A into B, you can see here, any subset R of A into B, but condition ये है कि उस सबसेट के जो सभी मेंबर्स हैं, वो जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, वो एक पर्टिकुलर रिलेशन से बंधे हुए होने चाहिए, उनमें पर्टिकुलर रिलेशन होना चाहिए जिसको वो फॉलो करें, पर्टिकुलर रूल को वो फॉलो करें, इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, राइट। सो अगर हमारे पास दो नॉन एम्पिटी सेट्स हैं A एंड B, देन एनी सबसेट R ऑफ A इंटू B इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, राइट। और वी कैन से R इज रिलेशन फ्रॉम A टू B इफ एंड ओनली इफ R इज सबसेट ऑफ A इंटू B, राइट स्टूडेंट। सो इट इज़ वेरी सिंपल। तो यहाँ से हमारे पास एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन आ गई कि अगर R हमारा रिलेशन है फ्रॉम A टू B, तो वो किसका सबसेट होगा, A इंटू B का, राइट। यहाँ पर एक और छोटी सी नोटेशन की मैं बात करूँगी और उसके बाद हम मूव करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन पर, दैट इज़ इन हाउ मैनी वेज वी कैन रिप्रेजेंट अ रिलेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर मैं फर्स्ट रिलेशन की अगर बात करूँ, तो फर्स्ट रिलेशन में यू कैन से कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये सभी जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये R1 से बिलोंग करते हैं, ठीक है, रिलेशन R1 से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली अगर मैं सपोज R लिख देती हूँ तो ये R से बिलोंग करते हैं। तो वी कैन राइट हेयर कि जो 1 4 है वो रिलेशन R से बिलोंग करता है, दिस ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू रिलेशन R, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 1, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन R से बिलोंग करता है, और वी कैन से कि ये जो 1 एलिमेंट जो कि A सेट का मेंबर है वो 4 से रिलेट करता है। तो वी कैन राइट हेयर 1 रिलेटेड टू 4। इसको हम रीड कैसे करते हैं, 1 इज रिलेटेड टू 4, 1 इज रिलेटेड टू 4, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2 1 की बात करूँ तो ये जो 2 1 ऑर्डर्ड पेयर है ये रिलेशन R से बिलोंग नहीं करता, बिकॉज इसमें तो जो फर्स्ट मेंबर है वो सेकंड मेंबर से ग्रेटर हो गया, तो 2 1, ठीक है, वो R से बिलोंग नहीं करता। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इज़ नॉट रिलेटेड टू 1, 2 इज़ नॉट रिलेटेड टू 1। तो ये छोटी सी नोटेशन है जो हमें ध्यान रखनी है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग करता है तो इसके मतलब उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर से रिलेट कर रहा है, 1 इज़ रिलेटेड टू 4। और अगर बिलोंग नहीं करता तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 2 इज़ नॉट रिलेटेड टू 1, राइट। And now students, we will move to representation of a relation, that is in how many ways we can represent a relation. So students, there are 3 ways of representing a relation. So let's see वो 3 ways क्या क्या हैं. The first one is tabular or roster form, the second is set builder form, and the third is arrow diagram, right? So we will try to understand with help of an example. तो हमारे पास 2 सेट हैं A और B, एक रिलेशन है इज स्क्वायर ऑफ रिलेशन हमारे पास है फ्रॉम A टू B। तो मतलब इस रिलेशन में वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जिनका जो फर्स्ट मेंबर है वो A सेट का मेंबर होगा, सेकंड मेंबर B सेट का मेंबर, और जो फर्स्ट मेंबर है वो सेकंड मेंबर का स्क्वायर होगा, राइट। जो तो फर्स्ट वे है वो है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स वी हैव स्टडीड इन सेट टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में क्या होता है। टेबुलर रोस्टर फॉर्म में हम वो पर्टिकुलर लिस्ट लिख देते हैं जो उस सेट के एलिमेंट्स होते हैं। तो इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, वो सभी पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर्स लिख देंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो लेट्स सी कि कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जो फर्स्ट मेंबर है वो सेकंड मेंबर का स्क्वायर होना चाहिए और फर्स्ट मेंबर ए सेट का मेंबर। तो अगर मैं 1 से शुरू करूँ तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, जो फर्स्ट मेंबर है वो सेकंड मेंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो सेकंड मेंबर 1, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम 4 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 है वो किसका स्क्वायर होगा, 2 का, तो 4 का 2 के साथ पेयरिंग हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम 9 लेते हैं तो 9 की पेयरिंग 3 के साथ हो जाएगी।
तो इस तरह से हमने सभी ऑर्डर्ड पेयर्स लिख दिए। तो ये यहाँ पर जो रिलेशन आर है इसके टेबलर और रोस्टर फॉर्म है, जिसमें हमने सभी ऑर्डर्ड पेयर्स को लिख दिया, एक लिस्ट बना ली है। द नेक्स्ट वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में अब हम ऑर्डर्ड पेयर्स को ना लिखकर वो पर्टिकुलर रूल को यहाँ पर मेंशन करेंगे, जिस रूल से, जिस पर्टिकुलर रिलेशन से ये सभी ऑर्डर्ड पेयर्स बंधे हुए हैं, और वो रिलेशन है इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट मेंबर सेकेंड मेंबर का स्क्वायर है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी होंगे सच डैट जो फर्स्ट मेंबर है वो सेकेंड मेंबर का स्क्वायर है, फर्स्ट मेंबर ए सेट से बिलोंग करता है और सेकेंड मेंबर बी सेट से बिलोंग करता है, राइट। तो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन आर। एंड द थर्ड वन इज एरो डायग्राम। तो यहाँ पर हम एक तरह से इट इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। एरो डायग्राम इट इज़ जस्ट लाइक विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से ये बना लेंगे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इधर लेफ्ट में, क्योंकि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, तो ए सेट के मेंबर्स यहाँ पर 1 4 9 और बी सेट के मेंबर्स हैं हमारे पास 1 2 3 4। ओके, अब हम कनेक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली, जो जिससे रिलेटेड होगा। 1 किससे रिलेटेड है, 4 किससे रिलेटेड है, अभी देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले रिलेशन आर में 1 1 से रिलेटेड है, तो 1 का जो कनेक्शन है वो 1 से कर देंगे, 1 को 1 से रिलेट कर देंगे। 4 2 से कनेक्टेड है, ठीक है, एरो का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, डेट्स वाई हम इसको एरो डायग्राम कह रहे हैं। और 9 को हम कनेक्ट कर देंगे 3 से। सो दिस इज एंड दिस सेट ए। So this is arrow diagram. So students, these are 3 ways of representing a relation. Now let's move further. Students, अब बात करते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन की। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने वही एग्जांपल यहाँ पे लिया है जो भी हमने बात की थी कि हमारे पास सेट ए और बी है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, रिलेशन है स्क्वायर ऑफ। तो इसमें वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे कि फर्स्ट मेंबर सेकेंड मेंबर का स्क्वायर हो। ओके, तो अभी हम बात करेंगे इस रिलेशन के डोमेन, रेंज और कोडोमेन की। सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन की। तो वेरी सिंपल, डोमेन क्या होगी, इस रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनके जो फर्स्ट मेंबर्स हैं, जो फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं, उनका जो सेट है 1 4 9 वो होगा डोमेन। वेरी सिंपल। रेंज, इस रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनके सेकेंड मेंबर्स का जो सेट है वो होगा रेंज, राइट। और अगर कोडोमेन की बात करें तो अगर रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी तो यहाँ पर कोडोमेन हो जाएगी बी। अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है तो कोडोमेन हो जाएगी बी, राइट। तो ये जो डोमेन है यहाँ पर मैंने बताया, डोमेन मतलब उस रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनके फर्स्ट मेंबर्स का सेट डोमेन हो गया। तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें सभी एक्स होंगे सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनका फर्स्ट मेंबर ए से बिलोंग करेगा। एंड हेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर फॉर सम वाई बिलोंग्स टू बी। सिमिलरली जो सेकेंड मेंबर्स के सेट हैं वो रेंज, ठीक है, और उसे हम लिख सकते हैं कि इसमें वो सभी वाई होंगे जो कि बी से बिलोंग करेंगे, जो कि सभी सेकेंड मेंबर्स बी से बिलोंग करेंगे। एंड हेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ए, राइट। एंड थर्ड, कोडोमेन यहाँ पर बी होगी। तो रेंज और कोडोमेन में हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट होगा, ठीक है। जो रेंज है वो कोडोमेन की सबसेट होगी। देखिए कैसे, क्योंकि रेंज में जो भी एलिमेंट्स हैं वो बी से बिलोंग करते हैं और कोडोमेन बी है, तो ऑब्वियसली जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट होगा, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो स्टूडेंट, एट लास्ट एक छोटे से टॉपिक की और यहाँ पर बात करेंगे, डेट इज टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। If number of elements in A is equal to 2 and number of elements in B is equal to 3, then how many relations from A to B are possible? 1 mark का ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर सेट A में 2 एलिमेंट्स हैं, सेट B में 3 एलिमेंट्स हैं, then how many relations from A to B are possible? Right स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर हम बात करें रिलेशन फ्रॉम A to B, हमसे पूछा गया कि कितने रिलेशंस मैक्सिमम फ्रॉम A to B आर पॉसिबल हैं। सो वी नो कि अगर कोई रिलेशन फ्रॉम A to B होगा तो वो किसका सबसेट होगा, A into B का सबसेट होगा। ओके, तो A इंटू बी के जितने मैक्सिमम सबसेट्स होंगे उतने ही रिलेशन होंगे फ्रॉम A टू B, राइट। तो सबसे पहले पता करते हैं कि A इंटू बी के मैक्सिमम पॉसिबल कितने सबसेट्स हो सकते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा, पहले पता लगाना पड़ेगा कि A इंटू बी में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे। तो टोटल एलिमेंट्स होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, डेट इज 2 इंटू 3 6। एंड वी नो कि अगर किसी सेट में m एलिमेंट्स हों तो उसके 2m सबसेट्स होते हैं, राइट। तो सिमिलरली अगर A इंटू बी में 6 एलिमेंट्स हैं तो उसके 2⁶ इज इक्वल टू 64 सबसेट्स होंगे। तो 64 A इंटू बी के सबसेट्स हैं, ओके। और वो सबसेट्स क्या होते हैं, रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो कितना मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, 64 रिलेशन मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते हैं फ्रॉम A टू B, राइट।
सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात करी डेफिनेशन ऑफ रिलेशन की। ओके, इसकी डेफिनेशन को हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। एंड देन हमने बात की इसके वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन की, डोमेन एंड रेंज की हमने बात की, राइट। एंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की, और बहुत सारे हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं रिलेशन के ऊपर बेस्ड, राइट। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, थैंक यू।